मिस दिनेश एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की। बात करेंगे कल के लिए 24 नवंबर 2020 और दूंगा अपनी मार्केट के अंदर प्रेडिक्शन। करेंगे मार्केट को एनालिसिस और उसके बेसिस के ऊपर आपको दूंगा बाय और सेल लेवल कल के लिए, जिसके ऊपर आपको काम करना है कल मार्केट ओपन होने के बाद। तो सबसे पहले आप नोट डाउन कर लीजिए बाय और सेल लेवल्स, राइट। तो सबसे पहले अगर बाय लेवल की बात करूं निफ्टी के अंदर, तो निफ्टी का बाय लेवल है 12,950 रुपीज़ 12950 और सेल लेवल है आपका 12,890 आपका है सेल लेवल निफ्टी का। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बाय लेवल है 29,265 रुपीज़ 29,265 और अगर सेल लेवल की बात करें तो सेल लेवल है 28,935। सेल लेवल है 28,935। तो आपने लेवल्स नोट डाउन कर लिए होंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं आज की मार्केट में क्या रहा उसके बारे में। तो आज आपको आज 23 था और 23 क्योंकि आपको पता होगा लास्ट फ्राइडे को बाय कॉल दिया था मैंने, राइट। और आपको बताया भी था मार्केट में इस तकरीबन इस टाइम पे यानी कि 2 बजे के अराउंड मैंने बताया था कि बाय कॉल है, बट हम जो है वो नीचे प्राइस ज़रूर जाएगा यहाँ से और हम इसी का वेट करेंगे, नीचे हम बाय ले सकते हैं। बट मॉर्निंग के अंदर आपको वही मार्केट ने जिस प्राइस के ऊपर मैंने आपको वॉइस मैसेज दिया था, अगर जाके आप स्टॉक कार्ट के टेलीग्राम चैनल पर जाके चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा। इसकी वीडियो में डाल चुका हूँ। मैंने बताया था कि यहाँ पर जहाँ पर प्राइस है, राइट, यहाँ से मार्केट ऊपर जाके नीचे आएगा और फिर यहाँ पर हमें कॉल लेना चाहिए और फिर मार्केट ऊपर जाएगा। बट आज डायरेक्टली मार्केट यहाँ से इसने उसी प्राइस को टच किया उस दिन लास्ट फ्राइडे को जो प्राइस दिया था और उसके बाद मार्केट ने सीधा का सीधा आज छलांग लगा के काफ़ी ऊपर मार्केट यहाँ से गई है। तकरीबन 29,150 से डायरेक्टली मार्केट अगर आप देखेंगे तो 641 मार्केट ने हाई बनाया है। तो काफ़ी ऊंची जो है मार्केट ने जंप ली है। आपने अगर अब तक टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर लीजिए स्टॉक कार्ट, राइट, क्योंकि सारी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहीं पर मिलेगी। जो भी मैं वीडियो की बात कर रहा हूँ, चाहे वो परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ, कोई इंपॉर्टेंट अलर्ट की बात कर रहा हूँ, वो सारी की सारी स्टॉक कार्ट पे आपको मिल जाती हैं। और यहाँ पर अभी ट्रायल भी चल रहा है कॉल्स का, राइट। जो स्टॉक्स की कॉल्स हैं, राइट, वो यहाँ पर दी जा रही हैं 4 से 5 डिफरेंट स्टॉक्स के ऊपर। तो ट्रायल चल रहा है इसका 30 नवंबर तक, यानी कि अभी आने वाले 10 दिन तक और आपको ट्रायल मिलेगा। उसके बाद 1 दिसंबर से उसकी सर्विस स्टार्ट हो जाएगी, तो आप भी जाके उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो सर्च कर लीजिए STOCKCART, यही यूज़र नेम है, यही आपका स्टॉक कार्ट है और ये आप नाम देख सकते हैं और इसी को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो। बाकी यहाँ पर आज की अगर हम बात करें कि आज की मार्केट के बेसिस पे, तो आज मार्केट बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल था। मार्केट बहुत ऊपर से गिरता हुआ मार्केट नीचे आया, फिर उसके बाद मार्केट पूरा वापस ऊपर गया और फिर लास्ट में वापस नीचे। तो मार्केट रैंडमली बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे था। साथ में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नीचे ऊपर नीचे और नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, इसी तरीके से बहुत, अगर इसका गैप आप देखेंगे तो ये गैप जो है ना वो बहुत बड़ा है। यानी कि ये आपका 100 रुपये का स्टॉप लॉस को तो कुछ समझेगा ही नहीं। 100 रुपये का स्टॉप लॉस तो ये आपका ऐसे हिट करेगा जैसे इसके लिए कुछ नहीं है। तो मार्केट में आज जो है बहुत ही टफ था। आज मुझे भी स्टॉप लॉस हिट हुआ है, पोजिशनल में हिट हुआ है और इंट्राडे में हमने अच्छा खासा बेनिफिट लिया। इंट्राडे में हमने अच्छा प्रॉफिट बुक किया, बट पोजिशनल बैंक निफ्टी के अंदर हमें जो है लॉस हुआ। उसका अपडेट मैं स्टॉक कार्ट पर डाल चुका हूँ यहाँ पर। और फ्री सर्विस के अंदर आज काफ़ी बड़ा प्रॉफिट हुआ, फिर से आज बाय कॉल एग्जीक्यूट हुआ हमारा फ्री सर्विस के अंदर और काफ़ी बड़ा प्रॉफिट वहाँ पर आप जो है देखने को मिला। 29,130 के ऊपर बाय बोला था और 29,100 की कॉल बाय करने के लिए बोला था और काफ़ी बड़ा प्रॉफिट यहाँ पर मिला है। एसएल हिट हुआ आज हमारा, जो पीई बाय था 29,000 का, राइट। और तो यहाँ पर हमें स्टॉप लॉस हिट हुआ, बट साथ में ही इंट्राडे के अंदर हमें अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट जो है हमें मिला। तो आज का दिन जो है वो थोड़ा टफ था मार्केट के हिसाब से, काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल थी। बट अगर हम इसी को कल के लिए कंपेयर करते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है आज की मार्केट के बेसिस पे तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जहाँ से मार्केट उठना स्टार्ट हुआ,
आज मैं मल्टीपल मैंने आपको मैं कई टाइम फ्रेम में ये चीज़ें दिखाऊंगा जो मैंने आज समझने की कोशिश की। अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो मार्केट का जो ट्रेंड था जहाँ से मार्केट उठना स्टार्ट हुआ था, मार्केट आज की डेट में ही मार्केट ऊपर से आया नीचे और उसने अपने एक सपोर्ट को ब्रेक किया, मार्केट नीचे आया। नीचे आने के बाद मार्केट एक सपोर्ट बनाता हुआ चल रहा था, तो उस सपोर्ट को, नीचे वाला जो ट्रेंड लाइन है ये आपके सपोर्ट को रिप्रेजेंट कर रही है कि नीचे एक कौन सा सपोर्ट था जिसको मार्केट बार बार टच करके ऊपर की तरफ जा रही थी। बट साथ ही में हुआ ये कि जो मार्केट का सपोर्ट था वो ब्रेक हुआ यहाँ पर, बट ऊपर वाला जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो यही रेसिस्टेंस भी बन गई। जो पहले मार्केट की, जो पहले, ध्यान से सुनिए, जो मार्केट की पहले सपोर्ट लाइन थी वो अब मार्केट की रेसिस्टेंस बन गई। अब जब आज 23 तारीख से पहले इस ट्रेंड लाइन को अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये सपोर्ट लाइन है, बट जैसे ही 23 तारीख के बाद इस लाइन को अगर आप देखते हैं तो ये फिर आपको एक रेसिस्टेंस के फॉर्म में नज़र आने लगी। तो इसीलिए जो है इसीलिए अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट का रिजेक्शन नीचे से हो रहा है और ऊपर से भी हो रहा है। बट यहाँ पर मार्केट में क्या हुआ, फिर एक बदलाव आया, चेंज आया, मार्केट ने अपने सपोर्ट को ब्रेक किया और मार्केट आ गया नीचे। राइट अब अगर इस ट्रेंड को देखते हैं, हम इस चीज़ को अगर समझते हैं तो यहाँ पर तो देखिए एक चीज़ नज़र आ रही है कि मार्केट के अंदर वापस घुसने के लिए, यानी कि मान लीजिए हम मान के चलते हैं कि मार्केट जो है वो बाय में है, बट बाय में आने के लिए पहली चीज़ तो ये है कि कल का अगर हम लें, आंकड़ा अगर लें यानी कि डिजिट्स लें, तो पहली चीज़ ये है कि 29,300 रुपीज़ के आसपास तो पहली बात तो मार्केट को आना चाहिए गैप अप के साथ, ठीक है। उसके बाद 29,300 के अंदर अगर मार्केट जाती है इस एरिया में, तब जाके एक रेंज में मार्केट पहुंच पाएगी कि जहां से मार्केट बुलिश हो सकती है। वो होता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा है। अब अगर हम बात करें दूसरी अपॉर्चुनिटी की, राइट, तो आप यहाँ पर जब देखेंगे तो यहाँ पर क्लियर जो साइन है वो ये है, एक मिनट रुकिए, मैं एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ जिससे कि देखिए एक लाइन और हम ड्रॉ करते हैं जिससे कि आपको एक और भी ज़्यादा समझने की कोशिश आप करें। देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ नज़र आई, ये एक अच्छा खासा सपोर्ट जो है मार्केट यहाँ पे लेती हुई जा रही है। देखिए 1 2 3 4 फिर 5 6 7 8 9 10 11 इतना ही टाइम फ्रेम, यानी कि आज की ही डेट में तकरीबन 28,955 रुपीज़ पे एक ऐसा सपोर्ट बन गया जिसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रही है। तो अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है गाइस कि अगर कल मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, क्योंकि अगर आप गैप देखेंगे 28,955 और ऊपर जो करंट मार्केट प्राइस जिस पे मार्केट क्लोज हुई है 60 रुपीज़ का गैप है, और ये कुछ भी नहीं है बैंक निफ्टी में। अगर मार्केट कल गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन खुलते ही मार्केट सेल में चली जाएगी और मार्केट चली जाएगी शॉर्ट के लिए यानी कि सेल के लिए। और एक बार मार्केट ने नीचे जाके तकरीबन 28,600 रुपीज़ के प्राइस को ब्रेक किया, फिर मार्केट जो है वो और नीचे तक भी जा सकती है। और अगर मार्केट को नीचे नहीं गिरना है तो याद रखिए 28,960 मार्केट, फिर उसका मतलब मार्केट अगर गैप अप लेती है तो सिर्फ उसी कंडीशन में मार्केट बच सकती है। बट 29,100 मैं मार्क भी कर देता हूं यहाँ पर, 29,100 ये रहा देखिए। बट आप याद रखिए 28,955 रुपीज़ तो एक ऐसा प्राइस है कि मार्केट उससे नीचे अगर खुलती है तो सेल, बट 29,100 का प्राइस भी एक ऐसा प्राइस है कि बहुत चांसेस है कि मार्केट जो है इस प्राइस को टच करे और उसके बाद टच करके नीचे चला जाए सेल के अंदर। तो यानी कि आप बाय सिर्फ उसी कंडीशन में सोचेंगे जब 29,100 के ऊपर प्राइस अपनी क्लोजिंग दे दे, चाहे वो 5 मिनट की कैंडल हो, चाहे 10 की हो, 15 की हो, 20 की हो, आधे घंटे की हो, बट 29,000
एंड 100 रुपीज़ के ऊपर प्राइस अगर क्लोजिंग होती है एटलीस्ट 1 से 2 कैंडल्स की, तब आप समझ लीजिए कि आप बाय के लिए जा सकते हैं। मार्केट बाय में फिर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट बाय में चली जाएगी उस कंडीशन में अगर मार्केट गैप अप खुलती है और 29,100 के ऊपर रहती है, राइट। तो ये था कल के लिए प्रेडिक्शन, राइट। तो ये जो चांसेस थे सारे के सारे, राइट, इस तरीके से मैंने आपको रिप्रेजेंट किया है बैंक निफ्टी में। और अगर निफ्टी की हम बात करें तो देखिए निफ्टी तो कुछ अलग ही दिखा रहा है। निफ्टी आज नहीं गिरा, इसी की वजह से बैंक निफ्टी थोड़ा सा संभल गया जो मैं देख रहा था। तो अगर आप इसको यहाँ पर देखते हैं, इसके भी ट्रेंड लाइंस अगर हम मतलब ड्रॉ करें यहाँ पे, तो ये देखिए ये जो ट्रेंड लाइन मैंने अब तक ड्रॉ की है, राइट, ये एक सपोर्ट लाइन की तरह रिप्रेजेंट हो रही है। ये है एक सपोर्ट लाइन। अब मार्केट अगर आप देखेंगे, अगर आज की मार्केट भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट बार बार इस सपोर्ट लाइन के ऊपर ही क्लोजिंग अपनी दे रही है, राइट। सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कैंडल जो है वो जो नीचे से ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे रही है वो ऊपर दे रही है, यानी कि कोई भी रेड कैंडल अब तक ऐसी नहीं बनी है जिसने इसके नीचे क्लोजिंग दिया हो। अगर आप लास्ट कैंडल को देखेंगे तो वो भी बिल्कुल इस लाइन के ऊपर ही इसने क्लोजिंग दी है। तो इस लाइन से ये रिप्रेजेंट होता है, अगर आप देखेंगे तो इससे ये डिफाइन होता है कि मार्केट अभी ऐसी सिचुएशन में है कि मार्केट बहुत ही, यानी कि ये देखिए अब मार्केट फंस गई है, राइट। मार्केट फंस गई है, क्यों? मार्केट अगर ऊपर गई तो वो ऊपर का ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देगी और मार्केट फिर जाएगी ऊपर की तरफ, मार्केट जाएगी फिर ऊपर की तरफ। अगर ऊपर की तरफ गैप अप खुलता है मार्केट तो ऊपर भागेगी, और अगर कल मार्केट नीचे की तरफ खुलता है तो मार्केट जो है वो नीचे की तरफ पुश हो जाएगी, जो करंट सिनेरियो मार्केट का नज़र आ रहा है। साथ में आप भी ये ट्रेंड लाइन अपने घर पे या आप प्रैक्टिस के लिए या फिर अपने पास जो घर पे आप कीजिए इसको, ताकि आपको और भी ज़्यादा चीज़ें समझ में आए। देखिए इनको भी ड्रॉ कीजिए ताकि आपको यहाँ पे समझ में आए कि कौन सा ऐसा प्राइस है कल का, अगर हम देखें कि उसके नीचे मार्केट, देखिए कई बार क्या होता है ना, समझने की चीज़ होती है। मान लीजिए मार्केट ने गैप डाउन ले लिया यहीं पर ही, अब आप सोचेंगे यार मार्केट तो गैप डाउन में चली गई, गैप डाउन ओपन हुई, अब तो नीचे गिरेगी। मगर ये जो लाइन है ना, जैसी अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलती है तो ये लाइन सपोर्ट बन जाएगी। सपोर्ट बन जाएगी तो मान लीजिए कल की जो कैंडल है सुबह की यहाँ खुलती है तो सपोर्ट लाइन जो रहेगी तकरीबन 12,950, 12,950 से नीचे प्राइस जाना चाहिए। 12,515 से नीचे प्राइस जाएगा तब शॉर्ट करना है, तब जाएगा फिर ये नीचे। तो इन चीज़ों की थोड़ी नॉलेज जो है वो आपको बनानी पड़ेगी, तभी आपको समझ में आएगा। फिर लोग बोलते हैं कि सर आपने बोला था यहाँ पर कि या आपने अपने अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ भी किया तो आप सोचते होंगे कि यार मार्केट तो नीचे खुली तो ये ट्रेंड लाइन तो ब्रेक हुआ बट नीचे जाना चाहिए। बट आप ये भूल गए कि यहाँ पर भी एक सपोर्ट बन रहा है, तो इस प्राइस के अगेंस्ट में ये सपोर्ट नहीं रहा, ये सपोर्ट टूटते ही एक और सपोर्ट यहाँ पर बन गया। तो आपको जो बोलते हैं ना जिस चीज़ को कि भाई कोई चीज़ होती है तो उसके अगेंस्ट में भी कोई चीज़ होती है, तो यहाँ पर वही चीज़ है कि अभी के लिए ये सपोर्ट है, अगर ये सपोर्ट ब्रेक हुआ तो फिर आपको देखना है तो कि नया सपोर्ट क्या बना, क्योंकि मार्केट के अंदर कभी भी ऐसा नहीं होता है कि एक सपोर्ट ब्रेक हो गया तो फिर सपोर्ट ही नहीं है, कोई नया सपोर्ट तो बनेगा ना। तो वो उन चीज़ों पे भी आपको ध्यान देना है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। होप आप कल अच्छा प्रॉफिट बुक करें और फ्री सर्विस को एनरोल करें यार, रेगुलर प्रॉफिट अब मिल रहा है वहाँ पर। पिछले 10 से 15 दिन तो लगातार प्रॉफिट हो रहा है। अब तक आपने अगर फ्री सर्विस को ज्वाइन नहीं किया है तो भाई करो, फ्री सर्विस का बेनिफिट उठाओ और जो है अकाउंट ओपन कीजिए हमारे थ्रू और उसको यूज़ कीजिए ट्रेडिंग के लिए और फ्री सर्विस का बेनिफिट उठाइए। नो मैटर अगर आप जो है हमारे स्टॉक कार्ड मेंबर्स हैं, फ्री मेंबर्स हैं तब भी, और अगर आप हमारे पेड मेंबर्स हैं तब भी, भाई फ्री सर्विस का तो बेनिफिट आपको उठाना चाहिए, राइट। और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।